नमस्कार। तो खबर आ रही है राजस्थान के बाड़मेर जिले से, जहां पर कि दो सगे भाई रील बनाने के चक्कर में लूनी नदी के शिकार हो गए। दो सगे भाइयों में एक भाई की शादी हो चुकी थी, जबकि दूसरे की नहीं हुई थी। तो ये घटना तब हुआ जब बाड़मेर जिले के दो सगे भाई अपना ट्रैक्टर लेकर के और गुजरात की तरफ जा रहे थे। सबसे पहले तो दोनों भाइयों ने साथ में खाना खाया, घर से ट्रैक्टर लिया और गांव के ही दो मजदूरों को बैठाकर, यानी ट्रैक्टर में कुल दो मजदूरों को लेकर के चार लोग सवार हो गए। यानी ट्रैक्टर पर दो मजदूर गांव के सवार हुए और दो सगे भाई। ये चारों लोग ट्रैक्टर पर सवार होकर और गुजरात के लिए चल दिए। घर से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी इन लोगों ने तय की होगी। एक पड़ती है लूनी नदी, और लूनी नदी का बहाव और उसका पानी देख दोनों सगे भाइयों ने ट्रैक्टर को सड़क किनारे खड़ा कर दिया। और इसके बाद सड़क पर दोनों मजदूर जो गांव के थे वो भी साथ में जा रहे थे। वो दोनों मजदूर ट्रैक्टर पर ही बैठे थे, जबकि दोनों भाई ट्रैक्टर को सड़क किनारे खड़ा करके और लूनी नदी में स्नान करने लगे और साथ ही मोबाइल से एक दूसरे का रील बनाना शुरू कर दिए। लेकिन शायद उन दोनों भाइयों को अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि लूनी नदी का पानी में इतना तेज बहाव और इतना गहरा है। और दोनों भाइयों ने आराम से सबसे पहले ट्रैक्टर को सड़क किनारे खड़ा कर दिया। गांव के जो दो मजदूर और ट्रैक्टर पर सवार थे, उन लोग ट्रैक्टर पर ही बैठ के अपना मोबाइल देख रहे थे, जबकि उन दोनों सगे भाइयों ने लूनी नदी में उतरकर और नहाने लगे। साथ ही एक दूसरे का रील बनाना शुरू कर दिए। रील बनाने के दौरान एक भाई लूनी नदी के तेज बहाव में बहने लगा, जबकि दूसरे ने देखा तो मोबाइल को फेंक कर अपने भाई की तरफ दौड़ा और वहां जाने के बाद दोनों भाई उस नदी के तेज बहाव में बहने लगे। दोनों निकलने का काफी प्रयास किए, काफी मशक्कत किए, लेकिन नदी का इतना तेज बहाव था कि शायद वो दोनों अपने आप को नहीं संभाल पाए और इस तरह से दोनों सगे भाई रील बनाने के कारण हादसे का शिकार हो गए। जब काफी देर तक दोनों भाई ट्रैक्टर के पास नहीं आए, इसके बाद दोनों मजदूर ट्रैक्टर से उतरे और लूनी नदी की तरफ चल दिए। जैसे ही दोनों मजदूर लूनी नदी के करीब पहुंचे, जहां पर कि दोनों सगे भाई रील बनाने के लिए गए थे, तो वहां पे मजदूर जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई नहीं है, बिल्कुल सुनसान इलाका है। उन्होंने बहुत आवाज लगाई भाइयों को, क्योंकि ट्रैक्टर के मालिक वही दोनों भाई थे। ये तो बेचारे दोनों मजदूर थे, जबकि वे दोनों सगे भाइयों थे, वो ट्रैक्टर के मालिक थे। और इन मजदूरों ने दोनों को खोजने का काफी प्रयास किया, लेकिन वहां पर इन मजदूरों को कुछ भी नहीं दिखा। यहाँ तक कि मजदूर बता रहे हैं कि हम पानी में यानी नदी में भी काफी दूर तक देखने का प्रयास किए, जहाँ पर कि किसी का कुछ अता पता नहीं चला। काफी खोजबीन करने के बाद मजदूर वापस ट्रैक्टर के पास आ गए और फिर वहां से उन लोगों ने टैक्सी पकड़ी और टैक्सी के माध्यम से अपने गांव पहुंचे, जहां पर कि इन हादसे के बारे में गांव वालों को और उनके घर वालों को जानकारी दिया। जैसे ही घर वालों को सूचना मिली, घर में कोहराम मच गया। घर के परिवार के साथ साथ गांव वाले भी सैकड़ों की संख्या में लूनी नदी के पास पहुंच गए और सैकड़ों ग्रामीणों ने दूर दराज तक खोजबीन करना शुरू कर दिया, लेकिन दोनों सगे भाइयों का कुछ भी आता पता नहीं चल पाया। इसके बाद खोजबीन करते करते जब शाम ढल गया तो आखिरी में स्थानीय पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। अंत में पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और इस हादसे के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। आखिरी में बता दें तो जहां पर ये दोनों सगे भाइयों के साथ हादसा हुआ है, वहां से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे एक बैराज पड़ता है और लास्ट में प्रशासन की तरफ से कुछ ग्रामीणों को साथ में लेकर उस बैराज तक पहुंचा गया, जहां पर कि दोनों सगे भाइयों को तैरती अवस्था में देखा गया। इसके बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों की मदद से, कुछ मछुआरे की मदद से, बड़ी मशक्कत के बाद दोनों सगे भाइयों को पानी से बाहर निकाला गया। तब तक बहुत कुछ हो चुका था। ठीक एक दिन पहले हम एक खबर लेकर के आए थे उत्तर प्रदेश का, जहां पर कि पति पत्नी और 2 साल के मासूम बच्चा रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर रील बना रहे थे।
और देखिए आज आज खबर आ रही है राजस्थान के बाड़मेर जिले से, जहां पर कि दो अपने सगे भाई साथ में दोनों ने खाना खाया, घर से ट्रैक्टर निकाली, गांव के दो मजदूर बुलाए और चारों लोग ट्रैक्टर पर बैठ करके और गुजरात के लिए रवाना हो गए। बीच रास्ते में लूनी नदी पड़ी। पानी का खूबसूरती, पानी का धार बहाव उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया और दोनों सगे भाई उस नदी में रील बनाने के लिए कूद पड़े और देखते ही देखते एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। और आखिर में हम अपने सभी दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि हमारी न्यूज़ एजेंसी के प्रति अगर कोई सुझाव या कोई शिकायत हो तो आप मुझे कमेंट्स जरूर करें, मैं उस पर ज़रूर अमल करूँगा। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।